नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज़ में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ दिवाली की और दिवाली के ऊपर कुछ सावधानियों की, क्योंकि दोस्तों दिवाली जो है वो एक बहुत बड़ा त्यौहार है। इंडिया के हर कोने में, हिंदुस्तान के हर कोने में इसको मनाया जाता है और हर धर्म के लोग इसको मिलकर सेलिब्रेट करते हैं। ये ही सबसे ज़्यादा मनाया जाने वाला, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो मनाया जाता है यही त्यौहार है। इसी फेस्टिवल को लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो हर एक में खुशी भी बांटते हैं। आप भी खुश होते हैं, लोगों में भी खुशियां बांटते हैं, अपने बच्चों को खुश करते हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए एक दूसरे के लिए गिफ्ट्स लेते हैं, एक्सचेंज होते हैं गिफ्ट्स। ये त्यौहार के अपनी ही एक इम्पोर्टेंस है हमारे धर्म में। आज मैं आपके साथ कुछ ऐसे लोगों के बारे में भी जिक्र करने जा रहा हूं जो लोग इस रात को कुछ दूसरे तरीके से, अननेचुरल तरीके से किसी को नुकसान पहुंचाते हैं। क्योंकि दोस्तों देखने में जहां पर अच्छाई होती है, मैं सभी लोगों के बारे में नहीं कह रहा, क्योंकि दुनिया में अच्छाई भी है तो बुराई भी है। भगवान श्री कृष्ण ने, जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को कहा था कि हे कृष्ण, आपको सब कुछ मालूम था तो आपने ये युद्ध क्यों नहीं रुकवाया, तो इतना खून खराबा नहीं होता। तो वहाँ पे भगवान कृष्ण ने कहा था कि नहीं, ये कर्म भूमि थी, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत जो थी वो होनी थी। तो अर्जुन ने कहा कि हे कान्हा, आप अपनी शक्ति के साथ सभी को अच्छा भी बना सकते थे। दुर्योधन और जो वो कौरव थे उनका दिमाग जो था वो पॉजिटिव कर सकते थे कि वो हमारे साथ लड़ाई ना करते, तो इतना खून खराबा ना होता भाइयों में। तो भगवान श्री कृष्ण ने आगे जवाब दिया कि अगर यहाँ पर सारे अच्छे हो जाएं तो इसको हम फिर स्वर्ग कहेंगे, लेकिन ये संसार है, यहाँ में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। तो यही अच्छाई और बुराई जो मिलकर, इसी को ये दुनिया कहा जाता है दोस्तों। और ऊपर से ये कलयुग का समय है, तो आप किसी के चेहरे से, किसी के मन की बात को नहीं जान सकते। तो दोस्तों आज मैं कुछ ऐसी सावधानियां आपको बताऊंगा जिससे आप अपने परिवार की रक्षा कर सकते हो, अलर्ट हो सकते हो। क्योंकि लापरवाही से हमारा नुकसान हो सकता है, क्योंकि ये रात जो होती है वो वर्ष की सबसे काली रात होती है। और इस दिन काला जादू या तांत्रिक लोग जो होते हैं बहुत सक्रिय हो जाते हैं, बहुत एक्टिव हो जाते हैं। तांत्रिक लोग इस रात को बैठकर सिद्धियां करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए सिद्धियां करते हैं, या किसी तांत्रिक को पैसे देकर किसी का बुरा करवाने के लिए भी दिवाली की रात का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अगर दिवाली की रात को कहीं पर आपको जाना पड़े तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि दिन की आपकी जितनी भी शॉपिंग है वो आप दिन ढलने से पहले, सूर्य अस्त होने से पहले कर लीजिए, ताकि रात के समय ना आप बाहर जाइए, ना खुद किसी अपने बच्चों को बाहर जाने दीजिए। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही नहीं होगा, आप जिस रास्ते से जा रहे हो उस रास्ते के जो चौराहा आता है, जहाँ पे 4 रास्ते निकलते हैं, वहाँ पर लोगों ने उस रात को कुछ ना कुछ करके फेंका होता है। और जो इंसान उसके ऊपर से अपनी बाइक पे, अपनी कार पे या पैदल बिना किसी सावधानी से निकल जाता है, वो सारी जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो किसी ने बुरी नज़र उतारी होती है, किसी ने किसी का किया कराया उतार कर वहाँ पे रखा होता है, किसी ने किसी को भोग लगाने के लिए चौराहे के ऊपर दीपक लगाया होता है। तो दोस्तों इसीलिए मैंने कहा, जो शॉपिंग आपको ख़रीदारी करनी है, अपने बच्चों के लिए खिलौने लेने हैं, गिफ्ट लेने हैं, रिश्तेदारों को देने हैं, ये काम आप सूर्य अस्त होने से पहले ही निपटाएं।
बहुत ही कोई ज़रूरी काम हो तो आप जा सकते हैं, अन्यथा उस रात को बाहर जाना इग्नोर कीजिए। अपने परिवार के साथ अपने घर में माता लक्ष्मी गणेश जी की पूजा कीजिए, क्योंकि गणेश भगवान जो विघ्न हरता है, माँ लक्ष्मी की इस दिन पूजा की जाती है ताकि हमारा घर जो है उसमें धन की कमी ना रहे, ऐशो आराम की कमी ना रहे। हर क्षेत्र में अलग अलग तरीके से पूजा पाठ की अलग अलग तरीके से विधि होती है। तो दोस्तों, कुछ लोग जो होते हैं उस रात को चौराहे के ऊपर कुछ नींबू फेंक देते हैं, कुछ लोग कोई काला धागा फेंक देते हैं, या कुछ लोग देखने में आया है दीवे जगा के आते हैं, दिए जगा के आते हैं। तो वहाँ से कुछ लोग कई बार इग्नोरेंस के तहत वहाँ से निकल जाते हैं, और जैसे ही वो निकलते हैं उसके ऊपर से, वैसे ही वो जो शक्ति होती है, बुरी शक्ति, वो उनके साथ साथ चलती है, जिसके पश्चात उनको समझ नहीं आता, उनके घर में क्लेश पड़ने शुरू हो जाते हैं, उनका बिजनेस में दिक्कतें आती हैं, नौकरी से किसी को निकाला जाता है, किसी के शरीर में कोई अचानक से रोग आ जाता है, डॉक्टरों को पता ही नहीं चलता। सो ये लोग दोस्तों ऐसे रास्तों से आते हैं जो उस रात को वहाँ से नहीं आना चाहिए। और आज इस वीडियो को बनाने का माध्यम यही था कि आप कहीं सेलिब्रेशन करते करते इन चीज़ों को इग्नोर मत कीजिए। अगर अचानक आपको रात को जाना भी पड़े तो चौराहे वाले रास्ते से मत जाइए, कहीं दूसरे रास्ते से निकल जाइए। लेकिन अगर रास्ता वही पड़े तो दोस्तों, अगर आप उस रास्ते से आए हो तो थोड़ा सा ध्यान रख कर आना, देख कर आना कि कहीं आप किसी नींबू या किसी चीज़ के ऊपर से तो नहीं क्रॉस कर रहे। और जैसे ही अगर आपको ऐसा करना भी पड़ा तो आप अपने घर से बाहर अपने घर वालों को, जैसे ही आप अपना दरवाज़ा खड़खड़ाओगे तो जैसे ही वो खोलेंगे उनको कहना पानी ले आए साथ में। आप अपने घर में एंट्रेंस करने से पहले अपने हाथ पैर मुंह अच्छे तरीके से धो लेना। कोशिश, अगर आपके घर में गंगा जल हो तो वो बहुत ही अच्छा होगा, थोड़ा सा गंगा जल बीच में मिक्स कर देना, ताकि अगर कुछ ऐसी नेगेटिविटी भी होगी तो वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। और रात के समय अपने घर की जो लाइटें हैं वो बंद मत कर देना, सारी लाइटें बंद मत कर देना। और रात को एक बार 12, 1 या 2 बजे तक अगर कोई जाग सकता है तो वो अपनी छत पे अपने घर के आसपास एक बार नज़र डाल ले कि कहीं किसी ने कोई चीज़ तो नहीं फेंक दी आपके घर के ऊपर, छत के ऊपर या आपके घर। अगर कुछ ऐसा होगा तो उसको हाथ मत लगाना, उसको बड़े तरीके के साथ किसी से विचार विमर्श कर कर ही बाहर निकालना, अपने हाथ मत लगाना दोस्तों। नहीं तो उस दिन, उस रात को जो ये शक्तियाँ एक्टिवेट होती हैं वो बाद में किसी से आसानी से ठीक नहीं होता वो इंसान। सो इसीलिए आज की जो वीडियो थी वो आप सबकी भलाई के लिए थी। आप सबका ईश्वर भला करे, आपके बच्चों का, अपने परिवार के साथ इस त्यौहार को मनाइए। और कुछ लोग जिनके मन में चलता था कि किसी के ऊपर करना है, वो भी थोड़ा ध्यान, अगर ये मेरी वीडियो देख रहे हो तो ध्यान रखिए, ताकि किसी का बुरा करने से पहले ये सोच लेना कि कर्म जो होता है वो घूम फिर कर आपके ऊपर आता है। जब हम किसी के ऊपर कुछ ऐसी क्रिया करते हैं तो 1-2 साल 3 साल तो कुछ पता नहीं लगता, उसका तो एक बार आप बुरा कर देते हो। लेकिन ये ऐसी शक्तियां होती हैं जब बैक मारती हैं, जब वापिस आती हैं तो करने वाले का कुछ नहीं छोड़ती, इवन कि उसके पूरे परिवार को ही निगल जाती हैं। सो ध्यान रखकर इसी वीडियो के लिए, इसी टॉपिक के ऊपर आज मैंने दिवाली की ये वीडियो बनाई, ताकि आप अपने परिवार के साथ सेफ्टी के तरीके से दिवाली मना सकें और अपने घर में बड़े आराम से रह सकें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो भी सावधान रहें। और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि हमें पता लगे, हमें भी पता लगे आप हमें कितना प्यार करते हैं, हमारी वीडियोस को कितना पसंद करते हैं, ताकि हम कुछ रेमेडीज आपके लिए लेके आ सकें, कुछ उपाय आपको बता सकें, कुछ आपको ग्रहों नक्षत्रों के बारे में जितनी हमें ज्ञान है वो आपके साथ शेयर कर सकें। सो दोस्तों, यहीं पे हम अपनी वीडियो को
विराम लगाते हैं। अगर आपने अपनी कुंडली वगैरह का विश्लेषण करवाना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम अपना नंबर देंगे, वहाँ पे व्हाट्सअप करके और आप हमें अपनी कुंडली का विश्लेषण और उपाय भी ले सकते हैं। तो दोस्तों यहीं पे हम अपनी वीडियो को विराम लगाते हैं। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, जय माता दी। दिवाली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।